हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन विषय के पेपर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके का पेपर आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है आईसीएमआर का फुल फॉर्म है, यानी आईसीएमआर का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दूसरा प्रश्न है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? नियमित व्यायाम भी आवश्यक है, पौष्टिक एवं संतुलित आहार भी आवश्यक है, शारीरिक स्वच्छता भी जरूरी है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या है? ये सभी आवश्यक हैं। तीसरा क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील हैं? इसमें ए, डी, ई, के, क्योंकि वी नहीं है, वी इसमें भी है, वी इसमें भी है, इसमें भी है, तो कौन सा होगा? ए, डी, ई, के, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। फिर है विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत है। तो विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत सूर्य का प्रकाश है। फिर भोजन में ऊर्जा के प्रमुख साधन क्या हैं? भोजन में ऊर्जा के प्रमुख साधन कार्बोहाइड्रेट व वसा हैं। विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? आँख व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। V1 यानी V1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? वेरी होने वाला रोग है। फिर है भोजन के कार्य क्या हैं? भोजन के कार्य यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, वृद्धि विकास करना है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है, यानी ये सभी क्या हैं? भोजन के कार्य हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा है? तो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माँ का दूध है। शरीर के विकास के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? तो शरीर के विकास के लिए कौन आवश्यक है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। तो शरीर के विकास के लिए क्या है? प्रोटीन आवश्यक है। इसके बाद है आहार विनिमय सूची है, कौन सी है? एक जैसी पोषणीय गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का समूह, ये भी नहीं है, तो इसमें कौन सा आंसर है? इसमें आंसर है वी, यानी विभिन्न पोषणीय गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन किस में पाया जाता है? पके फलों में, यानी पके फलों में पैक्टिन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के साधन हैं। कार्बोहाइड्रेट के साधन क्या हैं? आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, अरबी में भी, जिमीकंद में भी, तो क्या है? सभी कार्बोहाइड्रेट के साधन हैं। कार्बोहाइड्रेट के संगठन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट के संगठन में नाइट्रोजन शामिल नहीं है। एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है वह क्या है? माल्टेज है, यानी वह माल्टेज है। और ग्लूकोज यकृत में संचित रहता है किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में, यानी ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज यकृत में संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में किस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है? किस में होता है? यानी ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस के रूप में अम्ल में परिवर्तित होता है। फिर है प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, वो क्या होता है? ग्लाइकोजिनेसिस। क्रेब्स चक्र को कहते हैं, क्रेब्स चक्र को क्या कहते हैं? साइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्रेब्स चक्र को साइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट व वसा की अधिकता से होने वाला रोग है। कार्बोहाइड्रेट व वसा की अम्लता से होने वाला रोग क्या है? मोटापा। फल शर्करा कहलाती है, क्या कहलाती है? फल शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी। माल्टोज को कहते हैं, माल्टोज को क्या कहते हैं? जवा शर्करा। माल्टोज को जवा शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र CnH2ON है। पॉलीसैकेराइड
यानी पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड्स क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट है। पाचन क्रिया में स्टार्च पहले परिवर्तित होता है किसमें? ग्लूकोज में। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत वसा है। निम्न में से असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? असंतृप्त वसीय अम्ल, यानी ये तो असंतृप्त वसीय अम्ल है और ये संतृप्त है, तो इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो क्या कहा जाएगा? ये सभी असंतृप्त वसीय अम्ल हैं। फिर है निम्न में से वसा के गुण कौन से हैं? तो वसा के गुण क्या हैं? पानी में अघुलनशील होती है वसा, अल्कोहल ईथर में घुलनशील होती है, पचने में अधिक समय लेता है। तो क्या है? वसा के गुण क्या हैं? ये सभी हैं। इसके बाद है यानी वसा का खराब होना कहलाता है। वसा का खराब होना क्या कहलाता है? रेनिसिडिटी कहलाता है। फिर है 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम वसा क्या देती है? 9 कैलोरी देती है। वसा ईस्टर है। वसीय अम्ल हुआ क्या है? ग्लिसरॉल है, यानी ग्लिसरॉल के। विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो विटामिन शब्द सबसे पहले फंक के द्वारा दिया गया। B1 की कमी से होने वाला रोग है। B1 की कमी से होने वाला रोग वेरी है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य प्रजनन शक्ति को बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रजनन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए विटामिन ई का प्रमुख कार्य है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाला विटामिन के है। रक्त का थक्का विटामिन के द्वारा होता है। और फिर इसके बाद है जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन V और C हैं, ये दोनों जल में घुल जाती हैं। फिर है B1 का रासायनिक नाम है। B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? आँखों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका निःशुल्क स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। निम्न में से कौन सा तत्व हड्डियों के कड़ेपन में सहायक है? तो हड्डियों के कड़ेपन में क्या है? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से ही क्या है? हड्डियाँ मजबूत होती हैं। विटामिन एवं खनिज लवण सहायक है किसमें? मरम्मत करने में, क्योंकि विटामिन और खनिज से क्या है? मरम्मत होती है बॉडी की। फिर क्या है? कौन से पोषण तत्व शरीर का ईंधन कहलाते हैं? कौन से पोषक तत्व शरीर का ईंधन कहलाते हैं? इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, तो इसका कौन सा होगा? ए और बी दोनों ही सही होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। फिर है दालें और फलियां अच्छे स्रोत हैं। दालें और फलियां किसके अच्छे स्रोत हैं? प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद है दूध, मांस, अंडा, मछली, दालें अच्छे स्रोत हैं किस चीज़ के? ये हैं प्रोटीन्स के अच्छे स्रोत, क्योंकि इन सब में क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट बने हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट किसके बने हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट शर्करा के बने हुए हैं। इसका सही आंसर क्या है? ए। निम्न में से अदृश्य वसा के स्रोत कौन से हैं? अदृश्य वसा के स्रोत अनाज भी है, दालें हैं, अंडा है, तो क्या है? ये सभी हैं। इन सभी में वसा के अदृश्य वसा के स्रोत हैं। फिर आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? 9 हैं। 9 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? 10। आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? 10। निम्न में से डीएनए के संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है? तो डीएनए के संश्लेषण के लिए फॉलिक अम्ल आवश्यक है। आयोडीन मानव शरीर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? थायराइड में आयोडीन पाया जाता है। स्वास्थ्य की अवस्था जो अपर्याप्त पोषण से पैदा होती है, ये क्या है? कुपोषण, यानी कुपोषण स्वास्थ्य की अवस्था जो अपर्याप्त पोषण से पैदा होती है। फिर क्वाशियोरकर में शरीर के किस भाग में सूजन आती है? तो क्वाशियोरकर किस में सूजन आती है? क्वाशियोरकर बीमारी में पेट, यानी पेट में सूजन आती है।
कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, रिकेट्स भी, टेटेनी भी। तो क्या है, ये सभी, यानी ये सभी कैल्शियम की कमी के कारण हो जाते हैं। इसके बाद है वेरी वेरी के सामान्य लक्षण हैं। वेरी वेरी के सामान्य लक्षण हैं वजन कम होना, कमजोरी और दर्द, अनियंत्रित हृदय, यानी क्या है, ये सभी। भोजन शब्द का पर्याय है, भोजन शब्द का पर्याय है शरीर को पोषित करना। भोजन शब्द का क्या पर्याय है, शरीर को पोषित करना। निम्न में से आयोडीन की कमी से होने वाला विकार है। आयोडीन की कमी से कौन सा विकार होने वाला है, इसमें मानसिक मंदता भी है और बौनापन भी है और क्या है, थायराइडिज्म भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा वी, यानी 1, 2, 4। इसका सही आंसर क्या है, वी, क्योंकि इसमें पहला भी है यानी मानसिक मंदता और दूसरा बौनापन भी है, हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि इसमें सही आंसर क्या है, बी। फिर इसके बाद है विटामिन ए की कमी से होने वाले विकार हैं। विटामिन ए की कमी से कौन से विकार हैं, इसमें विकार है शुष्कादिपाक और रतौंधी और क्या है इसमें यानी क्रेटोमलेशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, यानी 1, 2, 5। इसका सही आंसर क्या है, सी। फिर है गर्भावस्था का हार्मोन किसे कहा जाता है। गर्भावस्था का हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है, प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है। फिर कोलेस्ट्रम स्रोत है, कोलेस्ट्रम किसका स्रोत है, लैक्टोफेरिन और किसका, यानी इम्यूनोग्लोबिन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ए और बी क्या है, इसमें दोनों हैं। तो गर्भावस्था में किस पोषण तत्व की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में फोलेट की भी, आयरन की, आयोडीन की, यानी इन सभी की आवश्यकता होती है। इसके बाद है गर्भावस्था में 2 सप्ताह से 9 माह की अवस्था कहलाती है। ये कहलाती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, पीरियड ऑफ फेटस, 2 सप्ताह से 9 माह तक की अवस्था। फिर गर्भावस्था की दूसरी व तीसरी तिमाही में उपापचयिक दर में वृद्धि होती है। कितनी, 12% की वृद्धि होती है। फिर है धात्रीवस्था में पोषक तत्वों की मात्रा है। धात्रीवस्था में पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, बढ़ती है। ICMR के अनुसार एक धात्री माता प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध स्रावित करती है। ICMR के अनुसार कितनी करती है, 1000 से 1200 मिलीलीटर करती है। फिर है प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई अमीनो अम्ल है, यानी अमीनो अम्ल। शिशु का सामान्य जन्मभार है। शिशु का सामान्य जन्मभार है 2.5 से 3.5 किलोग्राम, यानी 2.5 से 3.5 किलोग्राम का सामान्य भार होता है जब शिशु जन्म लेता है। गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो इनके लिए 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है। वैसे तो 1200 भी है कहीं, तो 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन की क्या है, आवश्यकता है। धात्रीवस्था में जिंक की कितनी आवश्यकता होती है। तो धात्रीवस्था में 12 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। शिशु का प्रारंभिक आहार कौन सा है। शिशु का प्रारंभिक आहार माँ का दूध है। कम वजन वाले शिशु का जन्म, वजन कम होता है, कम वजन वाले शिशु का जन्म कब कम होता है। तो इसका है 2.5 किलोग्राम से कम यदि शिशु का जन्म के समय भार है तो उसका क्या है, कम माना जाएगा। नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होना चाहिए। तो नवजात शिशु का प्रथम आहार माँ का दूध होना चाहिए। फिर कौन सा आहार संपूर्ण आहार है। फल, दूध, दही, मांस। तो इसका संपूर्ण आहार क्या है, दूध। दूध प्रोटीन कौन सी है। दूध प्रोटीन कौन सी है, केसीन।
दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में पाई जाने वाली सुगंध किस तत्व के कारण होती है? दूध में पाई जाने वाली सुगंध लैक्टोज के कारण होती है। इसके लैक्टोज के कारण होती है। 1 वर्ष के शिशु की कैल्शियम की आवश्यकता क्या है? 1 वर्षीय शिशु के लिए 600 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फिर माता के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो माता के दूध में कौन कौन सा? लैक्टो एल्ब्यूमिन पाया जाता है और लैक्टो ग्लोबुलिन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। फिर है शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व है। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है? पोषण का महत्व है। मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह रोग किससे संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से भी और ग्लूकोज के पाचन से, ग्लाइकोजन के पाचन से, यानी ये सभी क्या मधुमेह रोग से संबंधित हैं। मधुमेह में बार बार मूत्र त्याग करने के लक्षण को क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया। क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया। मधुमेह में बार बार मूत्र करने वाले के लिए कहते हैं, यानी लक्षण हैं। मधुमेह में किस हार्मोन का स्रावण प्रभावित होता है? मधुमेह में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण प्रभावित होता है। अग्नाशय की कोशिकाएं स्रावित करती हैं। अग्नाशय की कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? इंसुलिन। यानी इंसुलिन कौन स्रावित करता है? अग्नाशय की कोशिकाएं। मधुमेह के लक्षण हैं। मधुमेह के लक्षण क्या हैं? बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी मधुमेह के लक्षण क्या हैं? ये सभी हैं। मधुमेह रोग की जटिलताएं हैं। मधुमेह रोग की क्या जटिलताएं हैं? इसमें डायबिटीज़ कॉमा है, डायबिटिक धुंधली दृष्टि है, मांसपेशियों में कमजोरी आती है, यानी ये क्या है? ये सभी मधुमेह रोग की जटिलता हैं। जब ग्लूकोज का स्तर रक्त में गिर जाता है, यह स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है स्थिति? हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। उच्च रक्तचाप के रोगी को किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए? उच्च रक्तचाप यानी जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं? सिर दर्द, उल्टी आना या चक्कर आना, ये सभी क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। सामान्य रक्तचाप क्या है? सामान्य रक्तचाप कौन सा होता है? 80 से 120 mmHg जिसका है, उसका क्या है? सामान्य रक्तचाप है। फिर है मधुमेह में वर्जित खाद्य पदार्थ कौन से हैं? मधुमेह में कौन से हैं? ग्लूकोज भी है, शहद भी है, मिठाई भी है, ये सभी क्या हैं? वर्जित खाद्य पदार्थ हैं। निम्न में से टाइफाइड बुखार का जनक कौन है? तो टाइफाइड बुखार का जनक है सेल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड के मरीज को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? टाइफाइड के मरीज को उच्च प्रोटीन वाला भोजन देना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण नीति लागू हुई। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में लागू हुई। पोषण अभियान किस उद्देश्य के साथ प्रारंभ हुआ? पोषण अभियान कुपोषण, पोषक तत्वों की कमी, बीमारी, मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य के लिए प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 10 सितंबर 2013 को प्रारंभ हुआ था। विशेष पोषण अभियान यानी SNP प्रारंभ हुआ कब हुआ? ये 1970-71 ईस्वी में हुआ था, यानी 1970 में हुआ था। निम्न में से कौन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं? कौन कौन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं? खट्टे फल भी, लहसुन भी, अदरक भी, क्योंकि जब कोविड का समय था तब भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इन्हीं चीज़ों को कहा जाता था, लहसुन, अदरक, खट्टे फल, यानी विटामिन सी, जिंक, इन सब चीज़ों को। तो ये क्या हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले फल हैं, यानी ये सब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके बाद है निम्न में से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं।
तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या हैं? जिंक भी है, विटामिन सी भी है, आयरन भी है। तो ये सभी क्या हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। निम्न में से कौन से प्रोग्राम पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाए गए हैं? तो कौन से बनाए गए हैं? मिड डे मील भी है, विशेष पोषण प्रोग्राम भी है, अप्लाइड पोषण प्रोग्राम, यानी ये सभी हैं। मिड डे मील कार्यक्रम किस आयु वर्ग के पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया है? मिड डे मील कार्यक्रम विद्यालय जाने वाले बालकों के लिए यानी उनका स्तर सुधारने के लिए बनाया गया है, नामांकन दर को ज़्यादा करने के लिए। पोषण अभियान की शुरुआत हुई। पोषण अभियान की शुरुआत यानी 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र पोषण या पोषण अभियान की शुरुआत की थी, यानी 8 मार्च 2018 को, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुरुआत की थी। ये क्या है? इस तरीके का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर आता है और ये सभी के लिए है। बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से बना हुआ पेपर है और ये आया तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है। इसी तरीके से सभी पेपर आएंगे फूड न्यूट्रिशन के। धन्यवाद।